एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को FYP सेमेस्टर 1 मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र के पेपर में आपसे बच्चों को सेमेस्टर 1 जो सवाल पूछा जाएगा और ये सवाल तकरीबन 20 नंबर के पेपर में आपको आएगा। तो 20 नंबर का सवाल चलिए आज की वीडियो कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जुड़ जाइए। सारा अपडेट वहाँ शेयर किया जाएगा और आपका जो भी पेपर है, स्टैंड इंडिया है, मैथमेटिकल कॉम्पिटिशनल है या फिर डिटेल एजुकेशन, जो भी पेपर आपने रखा हुआ सेमेस्टर में वो कंप्लीट हमारे चैनल पे देखिए आपको पढ़ाया गया। आप जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ देख लीजिए, एग्जाम की तैयारी करिए। देखिए पहला सवाल आपसे पेपर में क्या पूछा जाएगा कि जनसंचार माध्यम के जो प्रकार है और उसकी उपयोगिता का आपको वर्णन करना है। यानी जनसंचार क्या है वो तो बताना है, जनसंचार माध्यम के प्रकार भी बताएंगे और उसका जो इंपॉर्टेंस है, इन यूजफुलनेस है, वो भी हम चर्चा करेंगे। और ये सवाल आपको दोनों ही भाषा, हिंदी प्लस इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जनसंचार हमारे पास उसके कुछ प्रमुख माध्यम में, जैसे यहाँ पर अगर बात की जाए तो हम इसे 3 कैटेगरी में से बांट सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए शब्द संचार माध्यम, यानी शब्दों के हिसाब से समाचार पत्र में, पत्रिकाओं के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से हम इसे क्या कर सकते हैं, शब्द संचार माध्यम रख सकते हैं। श्रव्य मतलब ही होता है देखिए सुनने वाला, तो रेडियो, कैसेट, टैप रिकॉर्डर जो पहले चलता था, ये भी क्या होता है, जनसंचार का पार्ट होता है। और एक होता है हमारा दृश्य संचार, यानी देख के सुन के आप करते हैं, तो वो हो गया दूरदर्शन, वीडियो, फिल्म, ये सभी के सभी हमारे क्या हो जाएंगे, दृश्य संचार माध्यम के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसी को अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं कि मेजर मीडियम्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। जनसंचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, तो मास कम्युनिकेशन इंग्लिश में कहा जाता है। तो हम इसे 3 भाग में कैटेगराइज कर देंगे, यानी पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है वर्ड कम्युनिकेशन, एक होता है ऑडियो कम्युनिकेशन, एक होता है विजुअल कम्युनिकेशन। वर्ड मतलब ये होता है वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, ऑडियो मतलब हम लोग बातचीत का इस्तेमाल करेंगे, और विजुअल कम्युनिकेशन मतलब अपने देखने का इस्तेमाल करेंगे। इसके थ्रू हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। अब इसके बाद कहा जाए उपयुक्त के अतिरिक्त अगर हम लोग कहा जाए अध्ययन की सुविधा की दृष्टि के अनुसार, अगर हम अपने कह सकते स्टडी पर्पज से देखें तो जनसंचार माध्यम के कुछ और भी प्रकार हो सकते हैं, जिससे परंपरागत हो गया हमारे पास, ये जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स है वो उसको कहा सकते हैं। एक मुद्रित माध्यम, मुद्रित मतलब होता है छपा हुआ मतलब प्रिंट मीडिया आ सकता है। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, यानी जिसमें सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये हमारे पास कुछ नए कैटेगरी के अंतर्गत आप रख सकते हैं। तो एक हो सकता है परंपरागत, यानी कह सकते हैं ट्रेडिशनल हो गया। और वही बात है कि यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हम अपने स्टडी के हिसाब से देखें तो एक हो सकता है ट्रेडिशनल मास मीडिया हो सकता है हमारे पास, दूसरा हो सकता है प्रिंटेड मीडिया और तीसरा हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक में तो दोनों ही आ जाएगा, ऑडियो भी आ जाएगा, विजुअल भी इस कैटेगरी में आ जाता है। अब इसे यहाँ लिखा हुआ देखिए हमारे पास पॉइंट वाइज करके कि जनसंचार के जो परंपरागत जो जनसंचार माध्यम है, यानी जो ट्रेडिशनल वे, यानी प्राचीन काल में हमारे पास जनसंचार का जो माध्यम है वो संगीत और नृत्य हुआ करता था, यानी म्यूजिक और कैसे से डांस हुआ करता था। कि अगर आपको अपने बात विचार पहुंचाने कि आप अपने बातों लोगों को तो आप संगीत के थ्रू और कह सकते हैं यहाँ पर नृत्य के थ्रू लोगों को पहुंचाया जाता था। संगीत जो है वो परंपरा वैदिक काल से हमारे पास चली आ रही है। सामवेद संगीत का जो आदि स्रोत माना जाता है। धार्मिक तथा हमारे पास जो भी सामाजिक अवसर है उनमें जनता में नृत्य की प्रथा क्या है, बहुत ज़्यादा प्रचलित, यानी बहुत ज़्यादा फेमस है। अब यही इसे इंग्लिश में कोई बच्चे को लिखना रहेगा तो आप लिख सकते हैं ट्रेडिशनल मास मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन इन एंशिएंट टाइम्स म्यूजिक एंड डांस वेयर द मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन। द म्यूजिक ट्रेडिशन हैज बीन गोइंग ऑन सिंस द वैदिक पीरियड, यानी वैदिक पीरियड से माना जा रहा है। सामदेव इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनल सोर्स ऑफ, सामदेव को माना जाता है ओरिजिनल सोर्स किसका, म्यूजिक का ही माना जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ डांस वॉज प्रिविलेंट अमंग द पब्लिक ऑन रिलीजियस एंड सोशल ओकेजन। ठीक है, ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया। अब इसी के तहत हम दूसरा पार्ट करें जो मुद्रित माध्यम, यानी कि जिसे हम लोग प्रिंट मीडिया भी कह सकते हैं आप लोग। तो इसमें क्या होता है हमारे पास मुद्रण माध्यम जो है, इसमें मुद्रण माध्यम अन्य आधुनिक माध्यम की अपेक्षा जो है सबसे पुरानी का बात बोला जाए कि सबसे पुराना कह सकते हैं कम्युनिकेशन जरिया क्या है, तो वह प्रिंट मीडिया यानी छपा हुआ मीडिया हमारे पास आता है। मुद्रण के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जर्नल, पुस्तकें इत्यादि आदि सभी इनमें क्या हो सम्मिलित हो, यानी छपने वाला जो चीज पेपर आ सकता है आपके पास, आर्टिकल्स आता है, जर्नल्स आता है, बुक्स है, ये सब के सब प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं। ये लिखित माध्यम आज भी अन्य आधुनिक संचार माध्यम की अपेक्षा अत्यधिक विश्वसनीय, यानी अगर आप जैसे कोई भी नॉवल पढ़ते हैं या कह सकते हैं बात पढ़ते हैं, अगर आपको छपा मिलेगा तो आपको उस पर ज़्यादा ट्रस्टफुल होता है एज कम्पेयर टू अगर आप उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये अन्य माध्यम की अपेक्षा क्या होता है, अधिक स्वतंत्र है और क्या होता है, ये स्वशासित होता है। अब इसी इंग्लिश में लिखना रहेगा किसी बच्चे को तो लिख सकते हैं कि प्रिंटेड मीडिया इज द ओल्डेस्ट कंपेयर टू अदर मॉडर्न यहाँ पर मीडियम। प्रिंटिंग इंक्लूड्स मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स, बुक एटसेट्रा। दिस रिटर्न मीडियम इवन टुडे इट इज हाईली रिलायबल कंपेयर टू अदर मॉडर्न मास मीडिया बिकॉज प्रिंटिंग द मीडियम इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर मीडियम एंड इट इज क्या होता है सेल्फ गवर्निंग, ये खुद से चल भी सकता है। अब इसी के तहत देखिए हमें इसे कैटेगरी बांट दिया। जैसे पहला पुस्तकों का देखिए क्या योगदान है, ये हम लोग जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पर पुस्तक जो है वो किसी भी लिखित अथवा मुद्रित संयोजन को कहते हैं, यानी कोई भी चीज लिखा हुआ या फिर जो मुद्रित संयोजन हो गया, मिक्स हो गया, उसे कह सकते हैं। पुस्तक शब्द का जो अत्यंत व्यापक अर्थ है, इसके अंतर्गत विभिन्न स्वरूपों में और सभी प्रकारों का जो पाठ्य सामग्री हो गया, जिसके द्वारा पाठक को सामान्य, विशिष्ट, शोध संबंधी, मनोरंजन या फिर जो सूचना स्रोत के रूप में परामर्श संबंधी आवश्यकताएं पूर्ण होती है। और यहाँ पर कह सकते हैं आदि के सम्मिलित रूप में इसे हम एक कह सकते हैं पूरा कॉम्बो पैक को हम लोग क्या कहते हैं, पुस्तक कहते हैं। पुस्तक भी अनेक प्रकार की हो सकती है, जैसे पाठ्य पुस्तक हो गया, निम्नतम हो गया, मोनोग्राफ हो गया, गौरव ग्रंथ हो गया, संदर्भ, बहुत प्रकार से कैटेगरी वार रख सकते हैं। और इन सभी पुस्तकों की जो प्रकृति होती है और उपयोग जो है वो भिन्न भिन्न अगर से हो सकता है। साधारणतः कहा जाए तो पुस्तकें जहां निरंतर अध्ययन के लिए होती है, वहीं पर संदर्भ पुस्तक जो होती है समय समय पर किसी विशेष सूचना के बारे में हमें जानकारी देने के लिए यूज होता है। तो ये संचार करने का एक कह सकते हैं सशक्त माध्यम है। अब यही किसी बच्चे इंग्लिश में लिखना रहेगा तो लिख सकते हैं कि एनी रिटन और प्रिंटेड कंपोजिशन इज कॉल्ड अ बुक। द वर्ड बुक हैज वेरी ब्रॉड मीनिंग अंडर दिस ऑल टाइप्स ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल इन डिफरेंट फॉर्मेट्स थ्रू विच द जनरल स्पेसिफिक रिसर्च रिलेटेड एंटरटेनमेंट और एवरीडे नीड्स ऑफ द readers are fulfilled as a source of information are collectively called books. Books can also be meant as what can textbook, essay, monographs, treatise, references. The nature and uses of all books are different. यही बात देखिए जो हिंदी में बताया गया वही बात आपको यहाँ पर इसमें लिखा हुआ इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप इसे पेपर में नोट डाउन करिएगा। अगला हमारे पास है समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर। तो प्रजातांत्रिक युग में जन जन तक सूचनाओं का संचार करने का एक कह सकते हैं सशक्त माध्यम है, सरल और सस्ता माध्यम, वो है हमारे पास समाचार पत्र। दैनिक गतिविधियों की विस्तृत सूचना समाचार पत्रों में मिल जाती है। विश्व की लगभग हर भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। सर्वाधिक समाचार पत्र अंग्रेजी और हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं। सामान्यतः समाचार पत्र में जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय हो गया, राष्ट्रीय हो गया, स्थानिक जो भी लोकल खेल संबंधी, एंटरटेनमेंट, सभी चीज़ वहाँ पर क्या होता है प्रिंटेड रूप में हमें मिलते हैं। समाचार पत्र ये दैनिक भी होता है, हर दिन आता है, साप्ताहिक होता है, कह सकते हैं 15 दिन में भी आता है। जिस हिसाब से आपको लेना रहेगा सबके सब हमारे मार्केट में अवेलेबल मिलता है। और इसमें जो रोज की घटना हो गई, राजनीतिक घटना, जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए, सांस्कृतिक घटना, ये तमाम चीज़ों का क्या रहता है इसमें कलेक्शन रहता है, ये बताया हुआ है। शैक्षणिक स्तर बढ़ाने में भी समाचार पत्र जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं सहायक सिद्ध होते हैं। समाचार पत्रों को समाज के दर्पण की यहाँ से यानी कह सकते हैं हमारे समाज का जो आईना है उसको इसको संज्ञा भी दिया गया है। अब यही बात इंग्लिश में लिखना रहेगा तो आप सभी बच्चे इंग्लिश में से लिखिएगा कि इन द डेमोक्रेटिक एरा इट इज़ अ पावरफुल, सिंपल एंड चीप मीडियम टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द पीपल। डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट डेली एक्टिविटीज इज अवेलेबल इन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आर बीइंग पब्लिश्ड इन वेरी ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज ऑफ द, लेकिन मोस्टली जो रहता है वो इंग्लिश और हिंदी में रहता है। और इसमें इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल, बिजनेस, एंटरटेनमेंट तमाम चीज़ इसमें प्रिंटेड रहते हैं। तो न्यूज़पेपर्स आर यहाँ पर डेली, कह सकते वीकली, 15 कह सकते हैं फोर्टनाइटली, इवन मंथली, ये सब रूप में हमारे पास क्या रहता है अवेलेबल रहता है। और न्यूज़पेपर के कारण ही इसे कहा जाता है मिरर ऑफ द सोसाइटी के नाम से दिया जाता है। और न्यूज़पेपर क्या करता है हमारे एजुकेशनल इंपॉर्टेंस को भी क्या करता है लगातार बढ़ाते रहता है। तो वही बात देखिए यहाँ पर आप सभी बच्चों के लिए बताया हुआ है। अगला हमारे पास है पत्रिकाएं यानी जो कह सकते हैं मैगजीन्स हमारे पास आती हैं। पत्रिकाएं क्या है एक निश्चित समय अंतराल पे हमें बताया गया, ये प्रकाशित जैसे कभी मासिक, पाक्षिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक, इस प्रकार से। और इनमें लेखों का क्या रहता है यहाँ पर संलेखन रहता है, यानी ये आर्टिकल्स का एक कलेक्शन होता है बेसिकली कहा जाए तो। पुस्तकों की भांति इनमें क्या रहते हैं विचारों की निरंतर, यानी विचारों को निरंतर लगातार तो नहीं रहता है। पुस्तक जहाँ ज्ञान संबंधित होती है वहीं पत्रिकाएं जो हमें होती है वो नवोदित विचार हो गए, घटनाएं हो गई, गतिविधि आदि चीज़ों के बारे में हमें ये बताने का काम करता है। और निश्चित समय अंतराल पर प्रकाशित होने का इन्हें क्या कहते हैं सामयिकी, यानी कह सकते करंट के बारे में जानकारी देता है हमें, ठीक है। तो ये पीरियोडिकली कह सकते हैं हिसाब से। अब यही बात इंग्लिश में लिखा हुआ है कि मैगजीन्स आर पब्लिश एट ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल लाइक मंथली, फोर्टनाइटली, क्वार्टरली, वीकली। दिस कंटेन अ कंपाइलेशन ऑफ आर्टिकल्स अनलाइक बुक्स देयर इज नो कंटिन्यूटी ऑफ थॉट्स इन द देम while books are related to knowledge, magazine provide articles on emerging ideas, events and activities। तो ये तमाम बातें जो हम हिंदी समझे वो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगला हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं दृश्य, यानी देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, उस मीडिया को हम लोग रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत। जिसमें हमारे पास बताया हुआ यहाँ पर कि यहाँ लिखा हुआ है इसमें हमारे पास, अच्छा यहाँ पर बच्चों हिंदी में छोड़िए, हिंदी में पहले बता देता हूँ। देखिए रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, फिल्म, ये सब के सब क्या होते हैं समाज की हमारे पास तस्वीर बदल रही है। इन दिनों क्या हो गया माध्यम, इन तीनों माध्यम से क्या होते हैं जन जन के पास हर व्यक्ति का रुचि जो कह सकते हैं इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग, और इसलिए बताया गया यहाँ पर कि उनकी रुचि और आवश्यकता की पूर्ति हेतु, उनके विकास हेतु, मनोरंजन हेतु यहाँ पर हर प्रकार से इसे कह सकते हैं चेंजेस किया जाता है। जो भी सामाजिक हमारी कुरीति हो समस्या पर फिल्म बन के जन जागृति लाने का प्रयास किया जाता है ताकि लोग साक्षर भी हो, लोग जो भी और साक्षर नहीं दोनों लोग देख सके और इससे क्या हो अपने ज्ञान का विकास कर सके। और आधुनिक युग में मोबाइल भी क्या हमारे पास एक सशक्त कह सकते हैं संचार का माध्यम है। वही बात देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी ऑडियो विजुअल, यहाँ पर हमारे पास मीडियम
और यहाँ से आप लिखना है द मीडियम ऑफ रेडियो हो गया, टेलीविजन, फिल्म हैव चेंज द पिक्चर ऑफ सोसाइटी थ्रू कह सकते हैं थ्रू दिस मीडियम्स मैनी प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज टू ईच ऑफ द पीपल टू फुलफिल देयर इंटरेस्ट एंड नीड्स फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट एंड एंटरटेनमेंट। इस पर जो बात मैंने आपको हिंदी में बताया वही यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप सही बच्चे से नोट डाउन करिएगा। अगला हमारे पास है रेडियो। तो ये एक तो इंपॉर्टेंट सोर्स है रेडियो के बारे में। ये पहले चलता था, अभी देखिए कह सकते हैं ज़माना हमारा जैसे एडवांस हो रहा है तो हम लोग पुरानी चीज़ छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कह सकते हैं अभी आपको समझ भी नहीं आया रेडियो यूज़ कैसे किया जाता है। अगला हमारे पास टेलीविजन। मोस्टली हर परिवार में टेलीविजन आजकल है। टेलीविजन क्या है? अद्वित क्या हमारे पास संचार माध्यम है। प्रकृति के अनेक रहस्यों और सुंदर दृश्य जो हमारे चित्रों का ये क्या होता है परिचय प्राप्त होता है। पृथ्वी, समुद्र, आकाश, वन्य जीव से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथा तथ्यों की देशात्मक जानकारी हमें इससे क्या होती है प्राप्त होती है। वही टेलीविजन के बारे में बताया हुआ है। सिनेमा, देखिए लोगों की इच्छाएं, भावनाएं, जो विशेषताएं, प्रेरणाएं आदि को ये प्रभावित करने के लिए सिनेमा हमारे पास क्या है एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरा है। सिनेमा का माध्यम से विभिन्न जो भी शैक्षणिक, सामाजिक या फिर नैतिक बोलिए और राजनीतिक बोलिए ये सब के से संदेशात्मक जो फिल्में बनाई जाती है ताकि ये लोगों के मन पर गहरा छाप छोड़ता है और लोग उसके बाद जैसे अगर एग्जाम्पल लीजिए कोई मूवी देखते हैं तो आपके बारे में दिमाग में चलता है कि हाँ मैं भी इस टाइप का होऊंगा। तो सिनेमा क्या है अच्छा कह सकते हैं लोगों के मस्तिष्क पे एक अच्छा विचार डाल भी सकता है, देखने पर इम्पैक्ट करता है कि किस प्रकार के दिमाग में विवट पड़ेगा। अब वही बात है कि यहाँ सिनेमा के बारे में इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप सभी छात्र छात्राएं सिनेमा के बारे में तो जानते हैं, इसमें बताने का कुछ लेटेस्ट तो है नहीं हमारे पास। मोबाइल के बारे में, मोबाइल भी क्या है एक जनसंचार का सबसे अच्छा कारण। आपके अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो आप अपने मोबाइल पे सुन रहे होंगे, मोबाइल के थ्रू ही आप मुझसे जुड़े हुए हैं। तो मोबाइल सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स होगी आज के जीवन में। अगर आप अपना फोन को अपने से 2 घंटा दूर रखते तो आपके मन ही नहीं लग सकता, लेकिन रात में सोने वक्त रख देते क्योंकि नींद आता। लेकिन अदरवाइज आपको बोलिएगा अपना फोन 2 घंटा या 2 दिन बंद कर रख दो तो आप नहीं रख सकते। तो मोबाइल एक इंपॉर्टेंट हमारे पास कह सकते हैं यूजफुल कह सकते हैं म्यूजिकल मास कम्युनिकेशन रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये मोबाइल के बारे में जानकारी दिया हुआ है हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में, तो आप इसे लिख सकते हैं। अगला हमारे पास है न्यू इलेक्ट्रॉनिक मास मीडिया, यानी कुछ नए इलेक्ट्रॉनिक, जैसे हमारे पास सैटेलाइट है। आप बताइए सैटेलाइट के कारण क्या होता है, इतना जो संचार का यानी जो कम्युनिकेशन का है ये दुनिया डेवलप हुआ। अगर सैटेलाइट नहीं होता तो सोचिए क्या हम सिग्नल को ट्रांसफर कर सकते थे। अगर आपको लोकेशन देखना किसी जगह का आप पता कैसे करते हैं, गूगल मैप खोलते हैं या फिर हमारे फोन में जो जीपीएस उसके थ्रू आप किसी को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है न्यू क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मास मीडिया, जिसके अंतर्गत आता है उपग्रह, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं सैटेलाइट। और हमारे नेचुरल सैटेलाइट के रूप में कौन है, तो हमारे चंदा मामा जी हैं। ठीक है, अगला इंटरनेट है। तो इंटरनेट के बारे में तो सुन रहे हैं आप, जिस चीज़ को चला रहे हैं वो क्या इंटरनेट है। और इंटरनेट के थ्रू बढ़ते प्रभाव के कारण ही क्या हुए लोग कह सकते हैं एक दूसरे से दूर जाते हैं। पहले के लोगों में नज़दीकियाँ हुआ करती थी, लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों में बात किया तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सामने बैठ के या फिर किसी टाइम में बात करें। लेकिन आजकल क्या हो गया सब अपने अपने कैसे मोबाइल लेके या इंटरनेट के लोगों को कह सकते हैं वीडियो देखना पसंद है। ठीक है, तो ये हमारे पास बताया इंटरनेट के बारे में और यही खत्म होता है हमारे पास पूरी। ठीक है, तो अगर लिखना रहेगा तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और सारा का सारा बताते रहिएगा और कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।